कारगिल विजय दिवस के अवसर पर एनसीसी आर्मी विंग्स आगरा कॉलेज आगरा के कैडेट्स ने एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया। मुख्य परिसर स्थित सेमिनार हॉल में आयोजित हुए कार्यक्रम में विभिन्न प्रस्तुतियां दी गईं। वहीं इन देशभक्ति पर आधारित प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। आगरा कॉलेज परिसर में आयोजित हुए कार्यक्रम में कैडेट्सों ने 25 वर्ष पूर्व कारगिल की चोटी पर पाकिस्तानियों द्वारा कब्जे के प्रयास को अपने प्राणों की आहुति देकर अदम्य साहस के साथ मुक्त कराने वाले जाबाज भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए कंपनी कमांडर कैप्टन अमित अग्रवाल ने कहा कि कारगिल का युद्ध विश्व के सबसे ऊंचे और दुर्गम क्षेत्र में लड़े जाने वाला युद्ध था, जिसमें भारतीय सेना ने अदम्य साहस एवं पराक्रम और सैनिकों की वीरता का प्रत्यक्ष प्रमाण विश्व के समक्ष दिया। भारत के लद्दाख क्षेत्र में जो कारगिल सेक्टर है, उसमें कुछ पाकिस्तानियों ने और कुछ घुसपैठियों ने चुपचाप उस कारगिल क्षेत्र की चोटी पर उन्होंने कब्जा किया अवैध रूप से। और जैसे ही हमारे देश के सैनिकों को इसका पता लगा तो एक लंबे संघर्ष के बाद हमारे देश की वायुसेना, हमारे देश की सेना ने इन घुसपैठियों को, इन पाकिस्तानी सैनिकों को उनको खदेड़कर, उनको मारकर अपने देश से बाहर किया। और एक बहुत ज़बरदस्त जीत भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हासिल करी। इस युद्ध में हमारे अनेक सैनिक बलिदान हुए। उन्होंने इस देश की रक्षा करते हुए, इस देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान 1999 के कारगिल युद्ध में दिया। आज इस 25वीं कारगिल विजय दिवस पर हम सभी आगरा कॉलेज एनसीसी आर्मी विंग के कैडेट्स यहाँ एकत्रित होकर उन सभी शहीदों को हम यहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भारतीय सेना के वीर जवानों ने कारगिल युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के अंतिम शब्दों को उद्घोषित करते हुए कहा कि या तो मैं तिरंगा फहराकर वापस आऊंगा या तिरंगे में लिपटा हुआ वापस आऊंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि हम खून की किश्तें तो कई दे चुके, लेकिन एक खाक वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। आज हम कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए इस सेमिनार हॉल में प्रस्तुत हैं। आज 25th एनिवर्सरी है कारगिल विजय दिवस की और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे देश की पाकिस्तानियों के जो द्वारा किए गए घुसपैठ को हटाने की जो वॉर थी उसके लिए एंड कारगिल विजय दिवस में आज कारगिल विजय दिवस है एंड आई कैन से Kargil war of 1999 is a remarkable war, and although it was a tough time, but it was our soldiers who never gave up. कारगिल का जो युद्ध था वो काफ़ी मुश्किल घड़ियों में लड़ा गया था, जिसमें कि हमारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने अपना शौर्य का परिचय देते हुए और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और यही रीज़न है कि आज हम कारगिल की जो कुछ पोस्ट हैं उनको एक्वायर कर चुके हैं। और आई कैन प्राउडली से दैट माई फादर वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ कारगिल वॉर। कारगिल 14,083 किलोमीटर में फैला हुआ एक मैदानी क्षेत्र है। कारगिल बना जो शब्द है वो खार और आर्किल शब्द को मिलाकर बना गया है, जिसका मतलब है महलों का केंद्र। और यही कारगिल आज हमारी इंडियन टेरिटरी में है और उसकी जो वजह है वो है हमारे भारतीय सैनिक। वहीं कार्यक्रम के दौरान काव्य पाठ के माध्यम से सभी ने अपने विचार रखे, जिसमें सार्जेंट आलोक सिंह ने कहा कि आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत याद करें, जो कुर्बान हो गए मेरे देश पर उन्हें सिर झुकाकर सलाम करें। तो वहीं सार्जेंट प्रशांत ने कहा कि देश को ये कर्ज देकर गहरी नींद सो गए, फिर से वीर भारत माँ के शहीद हो गए। इसी क्रम में कैडेट्स हर्षिका ने कहा कि एक नया इतिहास लिखकर सन्नाटे में खो गए, फिर से वीर भारत माँ के शहीद हो गए, गाकर तालियां बटोरी। वहीं इस गोष्ठी का संचालन अंडर ऑफिसर तरुषी सारस्वत एवं सार्जेंट अलीना ने किया। मून न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।